पंकज जी, नितिन गडकरी को लेकर के जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है इथेनॉल मामलों को लेकर के, नितिन गडकरी तो देश के बारे में सोच रहे, फिर कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? भारतमाला प्रोजेक्ट में जिस तरीके से घोटाले हुए, क्या देश हित में है? क्या टोल के नाम पर जिस तरीके से देश की आवाम से लूट मचाई जा रही है? जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल क्यों? और टोल अगर है, जिस टोल का रिकवरी हो गया, फिर उसके बावजूद भी लूट मचाई जा रही है। क्या आप पत्रकारों के मुंह में दही जमा हुआ है? क्या आप पत्रकार गूंगे और बहरे हैं? और आप कह रहे हिंदी फिल्म में आलोकनाथ के किरदार में है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी जितने ईमानदार बनते हैं उतने ईमानदार नहीं हैं। नितिन गडकरी जी को देश को जवाब देना होगा। नितिन गडकरी जी पहले से उद्योगपति हैं, 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं। देश के इनकम टैक्स ईडी कहाँ है? कहाँ से उन्होंने संपत्ति इकट्ठा किया? क्या उनका खानदानी संपत्ति है? नितिन गडकरी जी वो आलोकनाथ जी की तरह हैं कि फिल्म में आप देखे होंगे आलोकनाथ का किरदार, वही राजनीति में किरदार जो है आलोकनाथ का है। नहीं, लगातार वो ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये गुनाह है मेरा जो मेरा बेटा को टेंडर मिला है इथेनॉल का? क्या ये गुनाह है? जब मेरे बेटा का नाम जो है खराब किया जा रहा है, कंपनी का नाम धूमिल किया जा रहा है। पर उपदेश बहुकुशल तेरे हैं। जब आप तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हैं तो क्या उनका गुनाह है कि वो लालू जी के बेटे हैं? जब आप अखिलेश जी पर को बदनाम करते हैं तो क्या गुनाह है कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं? जब आप हेमंत सोरेन से सवाल करते हैं तो क्या गुनाह है कि वो शिबू सोरेन जी के बेटे हैं? जब आप अभिषेक बनर्जी से आप सवाल करते हैं तो उनका क्या गुनाह है कि वो ममता बनर्जी का भतीजा है? जब आप राहुल गांधी से सवाल करते हैं तो उनका क्या गुनाह है कि इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं? ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। सवाल का जवाब यह है, आपको बताना होगा। ये रोना धोना बंद कीजिए। भाजपा के सभी नेताओं का रोना धोना है। जब आप दूसरों के साथ कर रहे होते हैं तब आपको रोना धोना नहीं आता है। आपको रोना धोना आता है कि आप ही का बेटा इथेनॉल कंपनी कैसे खोला। आपका जो चीनी मिल की कंपनियां हैं, जो उसका बेस्ट है, आप तो इथेनॉल कंपनी बना लिए। आपको सब पता है। आप पेट्रोलियम मंत्रालय उसको अनुमति दे देता है, उद्योग मंत्रालय उसको अनुमति दे देता है। क्या फैक्ट्री खोलने के लिए उद्योग मंत्रालय की अनुमति जरूरी नहीं है? क्या बताओ? तो फिर आप पत्रकार होकर जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, क्या आप लोग गोबर को चमन समझकर खाते हैं? अरे वो क्या बोल रहे हैं, वो कोई राजा हरिश्चंद्र के भाई है? आप बस समझो, इथेनॉल E20 कॉन्सेप्ट लाया। क्यों लाया? पूरा भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, अश्विनी वैष्णव ने जिस कंपनी को बनाया वही रेलवे में मुनाफा कमा रहा है। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है क्या? अरे नितिन गडकरी तो पहले भी कह चुका है, अभी कह रहा है, अगर मेरे पर जिस दिन आरोप लग जाएगा भ्रष्टाचार का, उस दिन मैं अपने पद से त्याग दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। वाह, कमाल करते हैं भैया। ये आरोप नहीं है, ये आरोप है, ये सत्यता है कि आप ही का बेटा इथेनॉल, दोनों बेटा अलग अलग कंपनियां बनाया। देश आप हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। आप जवाब दीजिए, देश के 80% बहुसंख्यक हिंदुओं की गाड़ी क्या उस इथेनॉल के डालने से खराब नहीं होगा? आप मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को लूट रहे हैं, हिंदुओं की गाड़ियों को खराब कर रहे हैं। आप प्रदूषण का नाटक कर रहे हैं। प्रदूषण कम करने के तरीके क्या हैं समझना चाहिए। अवैध पार्किंग, जाम, और आप दिल्ली शहर में है, दिल्ली शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है जिसके कारण पॉल्यूशन फैल रहा है। पार्किंग नहीं है, आप पार्किंग शुल्क नहीं ले रहे हैं। आप बताओ ना, रोड टैक्स नहीं ले रहे हैं, रोड में गड्ढे हैं, गाड़ी की गति रुक जाती है। और आप जो ड्रामा कर रहे हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं। भारत का हर एक बच्चा राष्ट्रवादी है। भारत का हर एक बच्चा किसी न किसी धर्म का है। आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, आप पत्रकारों ने सिर्फ लिफाफा के कारण माइंड डाइवर्ट करने के लिए एजेंडा चलाते हैं। आप हमको बता दीजिए, आप हमको खुलवा दीजिए, इथेनॉल कंपनी का लाइसेंस मिल जाएगा क्या? क्योंकि हम मंत्री के बच्चे नहीं हैं। जिस तरीके से जो मामला निकल करके आया है, इससे दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन है, 10 साल उम्र कम हो जाएगा पॉल्यूशन से। और इसी पर कंट्रोल करने के लिए हम इथेनॉल ला रहे हैं, E20 का लेके आ रहे हैं पेट्रोल में, ताकि लोगों की उम्र कम हो, बीमारियां कम फैले पॉल्यूशन से। अच्छा, तो जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटा देते हैं। वो तो साफे जीवन खा रहा है। चलो 10 साल उम्र कम करने की आपको चिंता सता रही है, तो वो कोरोना वैक्सीन वाले से 55 करोड़ रुपया चंदा क्यों लिया? जिसके वैक्सीन से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, सुसाइड करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आपने देखा? आप बात उस पर नहीं करेंगे।
जब लैब में पास नहीं हुआ तो बाबा रामदेव का कोरोनिल लॉन्च करने कैसे आ गए आप? नितिन गडकरी अरे यार से सुन क्या ले। मतलब है? अरे भाई कैसे नितिन मतलब है? गडकरी एक अरे ऐसे भाई, ईमानदार अरे नेता भाई, है सुनो। जिसको पक्ष और विपक्ष सब उनको अरे पसंद कर रहे भाई हैं। कौन पक्ष व विपक्ष को पसंद कर रहा है? कोई नहीं कर सब रहा है। वाहवाही कर कोई रहे नहीं हैं। कर रहा है। ये आप मीडिया के लोग करते हैं। नितिन 500 गडकरी रुपया साहब लेकर। से जो भी कोई भी नेता अगर उनसे सड़क मांग रहा है, किसी भी राज्य में किसी भी कोई भी सरकार हो, वो उनको सड़क दे रहे हैं। अच्छा। वो उनको तमाम टेंडर पास कहाँ से करवा कर दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? मामा के घर से। अरे रघुवंश बाबू का नाम भूल गए आप? प्रधानमंत्री सड़क योजना रघुवंश बाबू यूपीए 2 की सरकार की देन है। प्रधानमंत्री सड़क योजना याद रखना आप। और आप जब जन्म लिए तो आपका वजन 3 किलो था, आज आपका वजन 80 किलो है। भारत में हर साल राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। अखिलेश जी की सरकार ने ताज एक्सप्रेस बनाया था कि नहीं बनाया था? आपने पूर्वांचल बना दी, फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, फिर आगे तक ले जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आप न होते तो ये भारत नहीं होता। ये एजेंडा मत फिक्स कीजिए। भारत पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। भारत में निरंतर विकास होता रहेगा। ये आसमान, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, सरकार किसी की भी आएगी तो ये नहीं है। एक वक्त में सुनने रहे, आप लोगों का काम क्या है? दिग्भ्रमित करना। आप जो नितिन गडकरी पहले से 500 करोड़ रुपए से अधिक के पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा मंत्री बता दो जो करप्शन ना करता हो। कैग के रिपोर्ट में एक ही मोबाइल नंबर पर 9 से 10 लाख मोबाइल के जरिए आयुष्मान घोटाला हुआ। आपको नहीं दिखता है? आपको नहीं दिखता है? आप बताओ ना, कौन पैसा खाया सहारा का? अरे भैया, सुब्रत राय सहारा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जेल में डाल दिया उन्होंने। कहां ऐसा करता मंत्रालय? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? सहारा के जमाकर्ताओं को क्यों नहीं पैसा दिया जाता है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप अजीत पवार को 27,000 का घोटाला बता रहे थे, आप उनको क्लीन चिट दे दिए। ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप बात करते हो यशवंत वर्मा पर। यशवंत वर्मा के घर पर नोट में आग लग गई थी, कभी बात किया? स्विस बैंक में 3 गुना से अधिक पैसे हो गए, आपने कभी बात की? नहीं की। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, तमाम वो लोग देश छोड़कर भाग गए। कैसे गए? आपको पार्टी फंड में चंदा नहीं दिया। लेकिन नितिन गडकरी को लेकर जब वो मोदी जी से उनकी नाराजगी सामने आती है, हाथ नहीं मिलाते, तो आप ही लोग वाहवाही कर रहे हैं, करते हैं। और अभी जब उनका मामला अगर निकल कर आए तो फिर आप लोग उनके विरोध में हैं। अब एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, अभी रात है, कल सुबह में आओगे कहोगे कि नहीं दिन नहीं है रात है, तो मैं कह दूंगा कि नहीं दिन नहीं रात है। अरे जब जैसा तब तैसा, सीधी सी बात है। ये आप एजेंडा फिक्स मत करो, एजेंडा फिक्स मत करो। पहले से नितिन गडकरी जी के हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। चीनी मिल था, चीनी मिल का वेस्टेज खपाने के लिए उन्होंने देश के साथ धोखा किया, अपने दोनों बेटों को इथेनॉल कंपनी बनाई और सरकार दबाव में वो नियम पालन किया। वो तो भला हो इंश्योरेंस कंपनियों का, जिन्होंने गाड़ियों के इंश्योरेंस करने से मना किया, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। और ये चीजें आम जनता तक पहुंची कि नितिन गडकरी आलोकनाथ बनकर देश के राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के पॉल्यूशन के नाम पर किस तरीके से देश की बहुसंख्यक आबादी ही नहीं, पूरी भारत को लूटने का काम किया, पूरे भारत के जनमानस के गाड़ियों को खराब करने का काम किया। उल्टे चोर कोतवाल के डांटे वाला काम नहीं कीजिए नितिन गडकरी जी। देश से माफी मांगिए। क्या माफी मांगना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा का तो प्रचलन है ही नहीं। इस्तीफा का अगर प्रचलन होता तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले जीवेश मिश्रा का इस्तीफा दिलवाते। कहां दिलवाए? ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होता, अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होता। भारतीय जनता पार्टी में लाजू मोरे ढिठू जी है, समझ रहे बात?